ये हमारे अहमदाबाद के भक्त आए हुए हैं, हाँ, तो अहमदाबाद का ये इसका होटल है वहां पर। अब सोचो इसका कोई रिश्तेदार गांव वाला कोई आए और आके कहे, ए हिमांशु भाई तेरा मेरे को हाल चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक है, हाल चाहिए तो 4 दिन को चाहिए। अच्छा तू तो मेरा भाई लगता है ना, तुम्हारा मारो भाई छे, मोटो भाई छे, मेरा बड़ा भाई है तू, तेरा हाल चाहिए। तो घर वाली बात होगी, रिश्ते तो पैसे की तो बात होगी नहीं। तो वो कहता है अच्छा तो ऐसा है, हमारे लोग बहुत सारे हैं तो तुम मत आना शादी में, शादी तुम्हारे हॉल में करेंगे पर तुम मत आना, तुम नहीं आना, तुम्हारा फैमिली नहीं आना चाहिए, पर तू मेरा भाई है। ये कैसा भाई हुआ? आपसे कोई आपके घर का सब सामान ये वो ले जाए कि हमारे घर में पार्टी है, बट यू आर नॉट इनवाइटेड इन दैट पार्टी, हाउ वुड यू फील? हाँ, पार्टी है, आपसे ही सामान ले रहे, सब कुछ आपसे ले रहे हैं, पर आप इनवाइटेड नहीं हैं। वो किसी ने ढीठ होकर पूछ लिया तो हम कितने लोग आए, नहीं बोले नहीं जगह पूरी होगी, आप तो रहने ही दो, कैसा लगेगा? तो प्यारे, जब आप मंदिर जाते हो और वहां जाके कहते हो भगवान ये दे दो ये दे दो। हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी, लक्ष्मी माने माया धन श्री, है ना। कहते हैं विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी जी। अब विष्णु के मंदिर में जाके वो क्या कह रहे हैं, अपनी पत्नी हमें दे दो श्री हमें दे दो, धन श्री हमें दे दो, लक्ष्मी श्री हमें दे दो। तो बोले सोचो विष्णु जी को कैसा लगता होगा कि बेटा मैं यहां पर बैठा हूं, तुझे मैं दिखाई नहीं दे रहा, मेरी पत्नी को दिख रही है तुझको। फिर पुराण ये कहता है कि जब लक्ष्मी जी विष्णु के साथ जाती हैं तो गरुड़ पर सवार होती, गरुड़ माने ज्ञान, पर जब लक्ष्मी जी अकेली जाती हैं तो उल्लू की सवारी, उल्लू माने बीराना। इसलिए प्यारे मंदिर में जाओ तो खाली धन मत मांग लेना, धनपति को भी मांगना, सिर्फ लक्ष्मी नहीं मांगना, लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु को भी मांगना। समझ रहे हो? जाओ तुम भोलेनाथ के और कहो बस अपनी पार्वती दे दो, तुम तो फिर वो हो जाओगे राक्षस, भस्मासुर जैसा, वो मत बनिए। धन श्री बुद्धि विद्या ये सब तुमको चाहिए, ऑफ कोर्स सबको चाहिए। बुद्धि के बगैर शिक्षा कैसे होगी? जो पढ़ा है उसको धारण करने की जो शक्ति है वो कैसे रहेगी? लेकिन फिर ज्यादा लोग कौन है जो सिर्फ संसार की वस्तुएं तो चाहते हैं लेकिन भगवान नहीं चाहते। इनको हम कहते अर्थार्थी। दूसरे होते हैं आर्त भक्त। आर्त मतलब पेन, difficulty, misery. When you are miserable, when you are in pain, when you are in dukkha, then what happens? Your so-called near and dear ones are going to run away. बोले ये इसके घर में बीमारी हो गई, ये कुछ मांगने आएगा, रहने दो, फोन मत उठाओ, रहने दो। इसके घर में कोई कष्ट हो गया है, इसके अभी फोन अटेंड मत करो, बाद में मिलेंगे तो कह देंगे वो बिजी थे, पता नहीं चला, नेटवर्क इशू था। आजकल बहुत बढ़िया जवाब होता है, किसी को ना फोन लेना हो तो बोल दो बाद में, अरे नेटवर्क नहीं मिल रहा था, आपका तो आया ही नहीं फोन, हमको मालूम नहीं कहां गया। आर्त माने जब संसार में दुख होता है तब आदमी भगवान के द्वार जाता है, ए ईश्वर मेरी मदद करिए, ए ईश्वर मेरी सहायता करिए। अब संसार में 2 ही तरह के लोग ज्यादा हैं, एक तो लालची हैं, मजबूरी के लालची भी हैं और लालच के लालची भी हैं, और दूसरे दुख है, कष्ट है। तो दुख है, कष्ट है, जाता है मंदिर, भगवान मेरी मदद करिए, इन्हें हम कहते हैं आर्त भक्त। तो पहला अर्थार्थी, दूसरा आर्त, तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु कितने होंगे? तुम बनाओ सिड्डू तो सिड्डू में कितना नमक पड़े है, ये पहाड़ का है, खाया नहीं खाया तुम लोगों ने? अरे जाना आज पूछते फिरना सिड्डू कहाँ, सिड्डू, सिद्धू मत बोल देना सिद्धू बोलते हो उसको।
आटे में नमक बराबर, तो माने सारे संसार में जिज्ञासु कितने हैं? बस वो आटे के नमक बराबर। हम जिज्ञासु किसको कहते हैं? द वन हु इज लुकिंग टू नो इन रियलिटी व्हाट डिविनिटी इज। जो ब्रह्म बोध को ढूंढ रहा है, जो भगवान क्या है ये जानना चाहता है। मैं कौन हूं जो ये जानना चाहता है। ईश्वर क्या है वो जो जानना चाहता है। ये खोज जिसके अंदर है, हम उसको जिज्ञासु कहते हैं। और जिज्ञासु तो इस जगत में बहुत ही थोड़े हैं, बहुत ही थोड़े हैं। और चौथी प्रकार के जो भगवान के भक्त हैं उन्हें हम कहते हैं ज्ञानी। ज्ञानी मतलब वो जो पहले कभी जिज्ञासु था, फिर गुरु की कृपा से वेद वेदांत पढ़ते हुए, भक्ति योग ज्ञान करते हुए वह स्वयं आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है। इनको हम कहते हैं ज्ञानी। तो ज्ञानी भी भगवान का भक्त है और जिज्ञासु भी है, आर्त भी है। और जो अर्थार्थी है, मतलबी स्वार्थी, वो भी भगवान कहते हैं तो सारे ही मेरे ही भक्त। उसके द्वार पर किसी को ना नहीं है, किसी को ना नहीं, किसी को भी ना नहीं। और ये बात भी मैंने बहुत बार कही है, अगर समझ लग जाए तो, ईश्वर का स्थान कौन सा है? मैंने पहले ही दिन कहा था, इसको देवभूमि कहते हैं। हिम के आंचल में जो पल्लवित हो रही है उसको कहते हैं हिमांचल। अरे हिम का आंचल किसका है? तो भोलेनाथ का है। और ये आंचल किसका है? तो मैया पार्वती का है। पर सवाल ये उठता है कि क्या शंकर भगवान सिर्फ यहीं रहे? ऐसा तो नहीं है। केदारनाथ तो उत्तराखंड में पड़े हैं, पर मणि महेश हिमाचल में पड़े हैं। और धाम धाम तीर्थ तीर्थ पे उसका मंदिर है। अभी यहाँ आए हो, कभी मंडी जाओ, बहुत सुंदर मंदिर। बैजनाथ जाओ, बहुत सुंदर। इतने प्यारे वो शिव मंदिर है कि उसका जो आर्किटेक्चर है उसी को देख देख करके बुद्धि अवाक रह जाती है कि कैसे बनाया होगा, जबकि कोई क्रेन नहीं होती थी, जबकि कोई मेजरमेंट और कैलकुलेशन के गैजेट्स नहीं होते थे, तब उन्होंने कैसे बनाए। और इतनी सुंदर पत्थर पर की गई, ग्रेनाइट के ऊपर की गई जो कारीगरी है, जो भैरव का, भैरवी का, योगी का, शिव का, पार्वती का, नंदी का वो जो स्वरूप बना रहता है, तो उस पत्थर पर कैसे उन्होंने किया होगा। अति सुंदर। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखें, श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि से देखें, तो फिर ईश्वरा सर्वभूतानां, तो फिर तो सर्वभूत में ईश्वर है। भूत माने पंचभूत, पंचभूत माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पंच तत्व के आधार में जो है उसी को हम परमात्मा कहते हैं। फिर मंदिर क्यों? मंदिर इसलिए क्योंकि ये वो स्थान है जहां तुम एकाग्रता से बैठ सको, ध्यान कर सको, मंत्र जप कर सको, आराधना कर सको, साधना कर सको। और जब एक ही जगह पर बार बार ये मंत्रोच्चार होता है, तो जैसा मैंने डे 1 पे कहा था, एवरी साउंड इज अ वाइब्रेशन, एवरी वाइब्रेशन इज एन एनर्जी। और जहां बराबर मंत्रोच्चार होता रहता है, वहां एनर्जी का एक ऐसा फील्ड बन जाता है जिसमें जो भी कोई जाएगा, जैसे ही जाता है तो उसको उसकी शक्ति महसूस हो जाएगी। जैसे आप जैसे ही हिमाचल प्रवेश करते हो, रोड से आप आ रहे हैं बस कार से, तो हवा बदलने लग जाती है। पोल्यूशन नहीं है, पेड़ है, वनस्पति है, खुशबुएं हैं। सुबह के समय में अथवा आजकल शाम के समय में इधर लेफ्ट राइट, ये पिछली तरफ पीटर हॉफ के जो रोड है, थोड़ा जहाँ यहाँ जाइएगा और इतने भांति भांति प्रकार के फूल जो है आपको खिले हुए मिलते हैं। फिर उनकी खुशबू है और बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिनकी अपनी खुशबू है। मेडिसिनल वैल्यूज भी रखती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम जब बात करते हैं उपचार की, तब वो औषधि सही होनी चाहिए। और वो आप सही औषधि खाते तो शरीर का रोग दूर होता है। ऐसे ही जो हमारा मन है, एक बेचैनियां सी बना के रखता है। जैसे हम कुछ चाहते हैं ये मिले और वो मिले नहीं, हम कुछ मांगते हैं वो मिले नहीं। कोई इम्तिहान है वो आपने दिया और बच्चे बड़े आजकल स्ट्रेस में रहते हैं।
राजस्थान कोटा में क्या हो रहा है वो आपको पता ही है। इतना ज्यादा प्रेशर होता है, बच्चे सुसाइड कमिट कर लेते हैं कि एक नंबर कमाया इसलिए। और मैं कई बार सोचती हूं काश हमारे स्कूलों में, सभी स्कूलों में बच्चों को त्राटक और प्राणायाम भर सिखाया जाता। सिंपल, एक त्राटक एक प्राणायाम, ज्यादा भी समय नहीं, मात्र 10 मिनट। घर में दीप प्रज्वलित होना चाहिए। मैंने कल भी कहा, छोटे बच्चों को लेके, बड़े बच्चों को लेके मंदिर में दीपक जगाइए, घर के अंदर मंदिर के दीपक को जगाइए और फिर उसके सामने बैठ करके ज्योति का दर्शन करिए। और बिना पलक झपक के जब आप उस ज्योति का दर्शन करते हैं तो इसको हम कहते हैं त्राटक। ये त्राटक करते हुए पर गहरा श्वास भीतर, गहरा श्वास बाहर। कितना गहरा? एक पूरी गायत्री तुम जिस दिन एक श्वास में कर लोगे तो जानना अब आप किसी ठीक पोजीशन पे हो। पूरी गायत्री शुरू में पूरी नहीं होगी तो आधी श्वास लेने पर, आधी जब श्वास छोड़े। श्वास भरा, गायत्री कर रहे, श्वास छोड़ा, बाकी आधी गायत्री आप कर रहे। त्राटक कर रहे हैं ज्योति पर। 10 मिनट का ये अभ्यास स्कूल जाने वाले विद्यार्थी अगर इसको करते हैं तो फिर वही बात, मैं अब नाम लूं हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, है ना, ये वो, तुम बड़े तब प्रभावित होते हो। लेकिन हैंस प्रूव कर रहे हैं, हमारे ऋषियों ने तो पहले से प्रूव कर दिया है कि त्राटक और गहरा श्वास करने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, धी माने बुद्धि बढ़ती है, धृति माने धारण शक्ति बढ़ती है, स्मृति माने आपकी मेमोरी बढ़ती है। स्कूल के बच्चे को क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग मेमोरी। किसकी? जो पढ़ा है। तो पढ़ना और स्मृति अच्छा होना का कितना गहरा रिलेशन है। इसलिए हमारे इस देश में 6 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को उसका पिता मंदिर में बैठा के अथवा किसी देव नदी के किनारे अथवा किसी पवित्र स्थान पर बैठा के उसको मंत्र उच्चार गायत्री करना सिखा देते थे। अब वो गायत्री कर रहा है और गायत्री कभी भी बिना प्राणायाम के किया नहीं तो आपको उसका लाभ क्या? वो किसी कंपनी ने बनाया होगा, वो घर की बेल बजाओ ना तो गायत्री मंत्र चलता है, वो म्यूजिकल वाला ना? किसी म्यूजिक कंपनी ने बनाया था। तो म्यूजिकल चल रहा है ना, घंटी बजी और बीच में कौन आ गया है मर जाना, दरवाजा खोलो, और मंत्र तो कोई सुन भी नहीं रहा है, उन्होंने तो बेल बजाई है, मंत्र अंदर चल रहा है। मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, ऐसी बेल नहीं रखनी चाहिए, ये हम ठीक काम नहीं कर रहे। मंत्र कभी भी करें उसको हमेशा किसी एक स्थान पर बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, प्राणायाम करते हुए, फिर जब उस मंत्र को करेंगे तो मंत्र का विज्ञान ये कहता है ये न केवल आपकी लंग कैपेसिटी को अच्छा करता है बल्कि आपकी बुद्धि को अच्छा करता है, आपके मन को अच्छा करता है। तो धी धृति स्मृति तीनों चीज कहां से आई? जब आपने त्राटक और मंत्रोच्चार किया। तो मंदिर इसलिए है कि एक समय पर मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होती थी कि पंडित जी पूजा करा रहे हैं और लोग कर रहे हैं, ना ना ना। मंदिर स्थान होता था जहां महात्मा के रहते और उस इष्ट के साथ मन कैसे जोड़ना ये सिखाते थे। समय के साथ पूजा बची है, पंडित जी क्या बोल जाते हैं कई बार तुम्हें भी पता नहीं होता। अभी मैं लंदन में थी ना, वर्कशॉप था 2 दिन का, वहाँ एक मंदिर है हाउंसलो में, तो वहाँ उन्होंने लास्ट डे, मंदिर नीचे था हॉल ऊपर, तो लास्ट डे में मैंने कहा मंदिर प्रणाम करके जाऊं। तो वहाँ के जो पंडित जी थे वो आ गए कि दुर्गा माई की चुनरी देंगे, तो उन्होंने ना श्लोक बोलना शुरू किया, ईश्वर शपथ, सारा श्लोक गलत बोला। दुर्गा का श्लोक था, सारा गलत बोला। तो हम तो अगल बगल झांके कि माने जी तो करे, माने अब अध्यात्म की पदवी में मैं देखूं तो उससे ज्यादा बड़ी हमारी, तो हम उसके कान खींच सकते थे, पर फिर हम लिहाज कर गए। ब्राह्मण देवता थोड़ी विद्या तो ग्रहण कर लेते, थोड़ी विद्या तो ग्रहण कर लेते। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, कई साल पहले हमने दक्षिण भारत के
21 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और उनको कहा कि हमें रुद्री पाठ आपकी आवाज में रिकॉर्ड कराना है। हमारा जो स्टूडियो है उसमें रिकॉर्डिंग थी। तो ये 21 ब्राह्मण आए, छोटे बड़े उम्र के थे, किसी के हाथ में एक किताब नहीं थी। पूरे 60 मिनट का रुद्री पाठ उन्होंने स्मृति से किया। ये 21 के 21 खड़े थे और वो जो उन्होंने घन पाठ शुरू किया है, रोम 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 जो है ना वो रोमांचित हो गया था। आज भी आप मैंने यूट्यूब पे जाएंगे, रुद्री पाठ डन बाय 21 ब्राह्मण्स इस नाम से है, आप श्रवण करिएगा उसको, आपको आनंद आ जाएगा। एक कोई किताब हाथ में नहीं रखी उन्होंने, क्योंकि वो जब से उनका गुरुकुल की विद्या अध्ययन शुरू हुआ है तब से वो अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास। अब सारा वेद पाठ यहीं पर है, तो उन्होंने आंख बंद करी और वेद पाठ शुरू कर दी। कितनी अच्छी स्मृति। सोचिए, इतनी अच्छी स्मृति स्कूल जाने वाले बच्चों की हो जाए तो एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं करनी पड़ेगी, ट्यूशन के पैसे बचेंगे। कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोचिंग के पैसे बचेंगे। तो आपको धन का भी लाभ होता है और साथ ही साथ आपके जीवन में आपके जो ध्येय है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको अकाउंटेंसी करनी है, आपको लॉयर बनना है, आपको जो भी करना है, IIM में जाना है, MBA करना है, what you need is a very sharp brain, what you need is a very good memory. But how to improve your memory? Nobody is teaching. तो अजीब सी बात हो गई। तो irrespective of religion, इसका धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है, ये विज्ञान है, योग एक विज्ञान है, इस विज्ञान का लाभ सबको मिलना चाहिए।